हेलो सभी को, जय भीम जय भारत। आज राजस्थान के अंदर एक बेहद दुखद घटना घटती है और जिसके अंदर एक आदिवासी महिला को नंगा किया जाता है, सरेआम उसकी बेइज्जती की जाती है। कुछ महीने पहले मणिपुर के अंदर एक कांड होता है। पूरे के पूरे विपक्ष मणिपुर को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरा, संसद के अंदर हंगामा हुआ। लेकिन आज राजस्थान के अंदर जो कांड हुआ है, कांग्रेस उसके ऊपर चुप्पी साधे हुए है। मणिपुर के अंदर जो कांड हुआ उसके ऊपर बीजेपी ने चुप्पी साधी। राजस्थान के अंदर जो कांड हुआ उसके ऊपर आज कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है। महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, दलित आदिवासियों का उत्पीड़न हुआ। ना तो कांग्रेस का कुछ गया, ना बीजेपी का कुछ गया। हंगामा हुआ, वोटों की राजनीति हुई। जब कांग्रेस सरकार के अंदर कोई हंगामा होता है, कोई ऐसा मुद्दा उठता है, तो बीजेपी वाले उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। तो बीजेपी की सरकार है, जब उस राज्य के अंदर ऐसी कोई घटना होती है तो कांग्रेस वाले उस सरकार के ऊपर, बीजेपी सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं। बीजेपी वाले कांग्रेस वालों से इस्तीफा मांगते हैं और कांग्रेस वाले बीजेपी वालों से इस्तीफा मांगते हैं। लेकिन इसके अंदर मरा कौन, बेइज्जती किसकी हुई, कपड़े किन के उतारे गए, डिपेंड ये करता है कि ये सब घटनाएं घटी किन के साथ में। ये सब घटनाएं घटती है आम लोगों के साथ में, ये सब घटनाएं घटती है दलित आदिवासियों के साथ में, और ये सब घटनाएं घटती है हमारी बहन बेटियों के साथ में, हमारी महिलाओं के साथ में। इसका जिम्मेवार कौन है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी को एक जैसी आजादी देता है, वो सभी को समानता से जीने का अधिकार देता है। वो किसी को नहीं बोलता कि आप छोटे हो, आप बड़े हो, सरकार किसी की हो, लेकिन संविधान हर राज्य के अंदर एक है। और हमें उम्मीद है इस बात की, और किससे उम्मीद करें तो किससे? जब मणिपुर के अंदर हुआ तो लोगों ने कांग्रेस की तरफ देखा। आज जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है, उस राज्य के अंदर कांड हुआ तो कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है। अब वहां के लोग किसकी तरफ देखेंगे? बीजेपी की तरफ देखेंगे, क्योंकि विपक्ष में बीजेपी है। जब बीजेपी मार रही है, कांग्रेस मार रही है, तो हम किसकी तरफ देखेंगे? ये बताइए आप लोग। हमें देखना पड़ेगा खुद की तरफ, हमारे समाज की तरफ, हमारी बहन बेटियों की तरफ। उनकी इज्जत, उनकी हिफाजत कौन करेगा? उसके लिए महामानव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें संविधान की ताकत दी है, हमें वोट की ताकत दी है। कांग्रेस और बीजेपी ये दो ही विकल्प नहीं है। आप समझिए इस बात को। हमारी हिफाजत हमारे खुद के हाथ में है, आपके इस अंगूठे में है। आपके इस अंगूठे की पावर को आप समझिए, और जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक आपकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी। ये सरकारों का काम है, सरकारें अपना काम करती रहेगी, उनको सिर्फ वोटों की राजनीति करनी है, उसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। आप लोग जियो, आप लोग मरो, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस उनकी राजनीति चलनी चाहिए, उनको वोट मिलने चाहिए, और उनके वोट, आपके वोटों से उनकी सरकार बननी चाहिए। एमपी के अंदर पेशाब कांड हुआ, उनको कोई मतलब नहीं, जिसकी सरकार वो चुप, उसकी सरकार बन गई, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। इन सरकारों का सिर्फ इतना ही काम है, किसी सरकार से उम्मीद ना करें। लेकिन फिर सवाल यह आता है कि हम सरकार बनाते क्यों है? भाई सरकार अपनी बनाओ, खुद की बनाओ, और वो सरकार बनाओ जो आपकी सुने, जो आपके बीच में रहे। ऐसे ऐसे हम अपने नेता ऐसे ऐसे चुनते हैं जो सिर्फ इलेक्शनों के समय में हमें दर्शन देते हैं, और इलेक्शन के जैसे ही खत्म हुआ, वो जीते, वो अपने ऑफिस में भी उसके बाद में दर्शन नहीं देते। तमाम कांड आपको गिनवाने अगर मैं बैठूंगा तो बहुत लंबा समय गुजर जाएगा। तमाम कांड आप देख सकते हैं, जिसकी भी सरकार जहां पर भी है वहां पर कोई कांड होता है तो सभी चुप्पी साध लेते हैं जिनका सत्ता होती है। उसके अलावा जो विपक्ष में होते हैं वो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको आपसे वोट चाहिए, इसके अलावा आपसे कुछ उम्मीद उनको नहीं है, और ना ही इसके अलावा वो आपको कुछ देने वाले हैं। 2 तारीख के अखबार में एक न्यूज छपती है, दैनिक भास्कर के अंदर फ्रंट पेज के ऊपर एक न्यूज है। आप स्क्रीन के ऊपर भी वो न्यूज देख पा रहे हैं कि 10 लोगों ने 2 बहनों के साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया। राजस्थान के अंदर एक न्यूज बहुत वायरल चल रही है आज के दिन, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे के पूरे भारत में, पूरे के पूरे विश्व में वो न्यूज वायरल चल रही है कि एक नाबालिग का रेप करके उसको जिंदा भट्टी में फेंक दिया गया ताकि सबूत मिटाया जा सके। उसका बाप उसको बचाने के लिए भट्टी के अंदर कूदता है और उसके अधजले शरीर को बाहर निकालता है, जो टुकड़ों में उसको मिलता है। राखी बांध करके लौट रही बहनों का सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारा यूथ किस ओर जा रहा है। जो राखी बांध कर लौट रही थी, उसका मुख्य आरोपी, सामूहिक दुष्कर्म का मुख्य आरोपी, आप अखबार की कटिंग में देख पा रहे हैं कि एक बीजेपी नेता का बेटा है।
तो सोचिए, क्या वो बीजेपी, क्या वो कांग्रेस आपके पक्ष में बोलेगी? क्या आपका हित उस कांग्रेस और बीजेपी के अंदर होगा? ये आम जनता को सोचने की जरूरत है। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले किसी कार्यक्रम के। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।